नमस्कार, मैं हूं काजिम अब्बास। वक्त हो चुका है अहम बात का। 8 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में हुई घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया, जहां एक दरिंदे ने एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ ऐसा घिनौना काम किया कि आपकी भी रूह कांप उठेगी। इस घटना के बाद पूरे देश में डॉक्टरों में आक्रोश फैल गया, जिसकी आग से पूरे देश में प्रदर्शन हो रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कोलकाता की एक ऐसी घटना के बारे में जिसका पता चलते ही पूरा देश स्तब्ध हो गया। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वाला संजय 8 अगस्त 2024 को उसी कॉलेज के एक सेमिनार हॉल में पहले तो आराम से शराब पीता है, उसके बाद आराम से पॉर्न के मजे लेता है। लेकिन जब संजय शराब और पॉर्न के नशे में डूब जाता है, तब वो वहीं की एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप की घटना रच डालता है। युवती चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन संजय नाम का ये दरिंदा पहले तो इस ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप की घटना को अंजाम देता है। जब रेप करके इस दरिंदे का दिल नहीं भरता, तब उसने युवती के गुप्तांग और आंखों तक चोटीला कर दिया। लेकिन इस दरिंदे के लिए इतना ही करना काफी नहीं रहा। ये सब करने के बाद संजय ने युवती की आखिरकार गला घोटकर हत्या कर दी। अब जैसे ही युवती सेमिनार हॉल में अर्धनग्न हाल में मरी हुई मिली, तब आरजी मेडिकल कॉलेज में तनाव के साथ साथ हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसके बाद कार्रवाई शुरू हुई और पुलिस मुजरिम की तलाश में जुट गई। आरोपी नशे में भूल गया था कि यह पूरी वारदात सेमिनार हॉल में लगे कैमरे में कैद हो रही थी। पुलिस ने जब सेमिनार हॉल के सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो चुटकियों में पूरी घटना पुलिस के सामने खड़ी हो गई, जिसके बाद पुलिस ने दरिंदे संजय को गिरफ्तार कर लिया। जिसने भी इस घटना को देखा और सुना, उसका दिल दहल गया, जिसके बाद पूरे देश में लोग सड़कों पर उतर आए। सीसीटीवी में मिले सबूतों के आधार पर पुलिस ने मुजरिम संजय को अब गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जब पुलिस ने संजय से पूछताछ की तो एक बार तो पुलिस भी हैरान हो गई। पुलिस ने बताया संजय की 4 शादियां हो चुकी है, लेकिन संजय की बेहुदी हरकतों की वजह से 3 पत्नियां उसको छोड़कर जा चुकी हैं, जबकि एक पत्नी कुछ समय पहले ही बीमारी से मर चुकी है। अब सवाल ये है कि आखिर उस ट्रेनी डॉक्टर ने संजय का क्या बिगाड़ा था। वो मासूम तो ढेर सारे सपने लेकर आरजी मेडिकल कॉलेज में आई थी। उन सारे सपनों को इस दरिंदे ने तोड़ दिया। सवाल यह भी है कि उस शख्स को जिसने रेप करके उस जिंदा दिल डॉक्टर की हत्या कर दी, उसको सजा कब मिलेगी? कब मिलेगा कोलकाता की निर्भया को इंसाफ? वहीं इस घटना के बाद आज देश भर के 3 लाख रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर थे। एम्स दिल्ली समेत देश के पूरे देश में सरकारी अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं प्रभावित हुई हैं। इमरजेंसी सेवाएं चालू रखी गईं। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार सुबह ट्रेनी डॉक्टर के घर पहुंची। यहां उन्होंने कहा 18 अगस्त तक पुलिस केस सॉल्व नहीं कर पाई तो जांच सीबीआई में चली जाएगी। हालांकि सीबीआई का जो पूरा सक्सेस रेट है वो काफी कम है। केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी चलना चाहिए। गवर्नमेंट और अथॉरिटी को ये समझना चाहिए कि हमें ये चीज़ क्यों करना पड़ रहा है। आज इस चीज़ का नौबत क्यों आया कि हमें ये करना पड़े कि रोगियों को देखने के बजाय हमें रास्ते पे इमरजेंसी के सामने बैठ के ये बातें हमें बोलनी पड़ रही हैं। ये चीज़ खुद में बहुत ही बुरी है और ख़राब है। वहीं छात्रों का कहना है कि उनके विरोध प्रदर्शन से अस्पतालों के जो कार्य हुए उससे परेशानी या दिक्कत का सामना किसी को भी नहीं करना पड़ा। वहीं आपको बता दें, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी को लेकर केजीएमयू में जोरदार प्रदर्शन किया गया।
हालांकि केजीएमयू की आपको बता दें पूरी केजीएमयू की ओपीडी और इमरजेंसी सर्विस सुचारू रूप से आपको बता दें वहां पर रोक दी गई थी, लेकिन सीपीए यानी सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किए जाने की मांग की है। इसके अलावा पारदर्शी तरीके से केस की जांच और केस सीबीआई को सौंपे जाने की मांग भी की गई। बता दें कि मांगे ना पूरी होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। अब आपने पूरी खास रिपोर्ट प्राइम टीवी पर देखी, अब आपको ले चलते हैं स्पेशल डिटेल के जरिए पूरी दर्दनाक कहानी बताने की कोशिश करते हैं। आपको बता दें कि यहां पर क्या हुआ था उस रात को। वो जो रात थी जब ये पूरा कांड हुआ, 31 साल की ट्रेनी थी डॉक्टर। वहीं आपको बता दें पीजी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी वो, और रात 2 बजे अपने जूनियर्स के साथ गई थी वो एक हॉल में। वो हॉल सेमिनार हॉल गई थी वो, और आपको बता दें कि उस हॉल के बाद वो 6 बजे उसकी बॉडी मिल गई। और इसके बाद आपको ले चलते हैं पुलिस का क्या खुलासा निकला इसमें। रेप के बाद हुई थी हत्या, और आपको बता दें कि रेप के बाद हत्या करने के बाद सीसीटीवी में आरोपी 4 बजे गया था हॉल, और आपको बता दें घटना सुबह 6 बजे से 3 बजे के बीच में हुई थी। वहीं आपको बताते हैं कि ऑटोप्सी रिपोर्ट में क्या निकला है। प्राइवेट पार्ट, आंख और मुंह से खून, चेहरे और नाखून पर चोट। आपको बता दें पेट, बाएं पैर, गर्दन, हाथ, होठ जख्मी। वहीं आपको बता दें कि एक्शन में सरकार है, वहां पर ममता बनर्जी ने एसआईटी बनाई है और हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने टीम बनाई है। 3 मेंबर की जांच पैनल पूरी तैयार की है इस पूरी घटना को लेकर। और आपको बताते कि लोग जो वहां पर कोलकाता की निर्भया को इंसाफ कब मिलेगा लोग वहां पे इंसाफ। देश भर में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन, सीबीआई जांच को लेकर मेडिकल छात्र का प्रदर्शन भी हुआ। और वहीं आपको बता दें सीबीआई जांच जल्द से जल्द हो, ये सभी की मांग है अब। और आपको बता दें भाजपा, कांग्रेस, वाम दल सभी पार्टियों की ये मांग है कि वहां पर सीबीआई जांच हो और पता चले कि किसने क्या किया। कोई और भी तो इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा कांड हो गया। वो इतने टाइम सुबह से रात हो गई और रात से सुबह हो गई, और उसके बाद वहां पर उसकी डेड बॉडी मिलती है। और डेड बॉडी मिलने के बाद ऐसे जो डिटेल्स आई हैं कि उस लड़की है, उस जो मासूम लड़की थी, वो जो सेकेंड ईयर की एक पीजी स्टूडेंट वहाँ पर मेडिकल की डॉक्टर, उसके साथ इतना कुछ हो गया। वहीं आपको बता दें सीबीआई जांच की जल्द से जल्द मांग की जा रही है। और आपको बता दें कि भाजपा, कांग्रेस समेत सारे दल वहां पे मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो, और क्या क्या और चीजें हैं जो छुपाई जा रही हैं, जो छिप जा रही हैं, वो सारी चीजें बाहर आएं। और अब देखने वाला ये होगा कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट है, जो धरना प्रदर्शन की जो आग है, ये आग वैसे ही लग रही है जो 2012 में देखी गई थी निर्भया कांड में। जब 2012 में एक बस में दिल्ली में पूरी सड़क पर वहां पर एक कांड हो जाता है और रातों रात वहां पे एक बहुत खतरनाक, बहुत भयानक रेप कांड होता है। निर्भया केस जो 2012 का था, वैसे ही आग इस वक्त आपको बता दें, वैसे ही आग इसमें भी लग रही है। क्योंकि जो डिमांड है स्टूडेंट्स का जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, वो यही डिमांड कर रहा है कि जो आरोपी है जिसने ये सब कुछ किया है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और वो कार्रवाई क्या है? वो है फांसी की सजा। और सबकी यही मांग है। आपको बता दें वहां की जो सीएम है ममता बनर्जी, और इस पूरी खबर पे हमारे साथ इरशाद अली जुड़ रहे हैं दिल्ली से संवाददाता। इरशाद, ये बताइए कि इस पूरे मामले में आज देश भर में, खास तौर पर दिल्ली के तमाम जगहों पर विरोध प्रदर्शन देखा गया। एम्स अस्पताल हो, चाहे आरएमएल हो, चाहे स्टूडेंट्स के जो मेडिकल कॉलेजेस होते हैं, सब जगह विरोध प्रदर्शन हुआ। अभी की क्या स्थिति है, क्या है डिमांड वहां पर लोगों की?
जी, जो दिल्ली में मेडिकल स्टूडेंट जो सड़कों पर उतरे हुए हैं आंदोलन को लेकर, कोलकाता में ये जो दोबारा हमारे देश में निर्भया कांड 2 हुआ है, ये ऐसा देश में दोबारा हुआ है और इसी को लेकर फिर से एक बार छात्र सड़कों पर उतरे हैं, चाहे वो एम्स का अस्पताल हो, चाहे वो राम मनोहर लोहिया हो, चाहे वो दिलशाद गार्डन के करीबी दिलशाद गुरु तेग बहादुर अस्पताल हो। चारों तरफ यहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी एक ही मांग है कि इस मामले को सीबीआई अपने तरीके से नहीं तो जांच सीबीआई करे के अलावा ये भी तो मांग जी। है कि उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। और क्यों नहीं होनी चाहिए जी, जी। फांसी की जी, सजा? आरोप- उसने उस जी। लड़की के साथ क्या नहीं किया? रेप के बाद उसने उसको उसकी हत्या कर दी और ऐसी ऐसी चीजें की हैं। ये हम लोगों को 2012 में जो निर्भया कांड हुआ था उसकी याद दिला रहा है। जी जी जी, ये जो घटना है एक बार फिर से देश को शर्मनाक करने वाली घटना है, क्योंकि पहले भी ऐसी घटना जब निर्भया को लेकर ये घटना हमारे देश में हुई थी तो सड़कों पर फिर जो स्टूडेंट का आंदोलन था वो लगातार जारी था, चाहे वो इंडिया गेट हो, क्योंकि उस समय 26 जनवरी का दौर था। तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट की जो मांगे थी सेम वही सीन अब दोबारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो मेडिकल स्टूडेंट है 31 वर्षीय सेकेंड ईयर की जो स्टूडेंट थी, इसको लेकर बहुत ही शर्मनाक ये हादसा हुआ है और उसको लेकर एक बार फिर से जो स्टूडेंट हैं वो सड़कों पर उतरे और उनकी मांग भी जायज है। ऐसे तो स्टूडेंट के साथ इरशाद, स्टूडेंट्स के साथ वहां पर पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो सब भी जी। तो उतर रही होंगी, लेकिन एक चीज ये नहीं जी। समझ में आ रहा है कि वहां पर कांग्रेस भी उतर रही है सड़कों पर कि नहीं उतर रही, क्योंकि कांग्रेस की सरकार वहां पे साथ में ये लोग यहाँ पे इंडिया अलायंस में, तो एक तरीके से जी खुद ही की पार्टी के अलायंस के लोगों पे ये लोग प्रेशर डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं, कि यहाँ पर भी राजनीति को ही फोकस कर रहे हैं? देखिए, राजनीति अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो मेडिकल स्टूडेंट हैं उनमें चाहे एनएसयूआई के हों, चाहे कॉलेज के हों, एबीपी के हों, वो भी धीरे धीरे, क्योंकि अब जब स्टूडेंट विंग की बात होती है तो कल ये सड़कों पर देखने वाली बात होगी कि एनएसयूआई के स्टूडेंट कितने होंगे, वहाँ पर एबीपी के स्टूडेंट कितने होंगे, क्योंकि मामला बड़ा है, छात्रों का मामला, और कहीं ना कहीं ये सड़कों पर भी उतरने वाला मामला। और नजदीकी में आपको बता दूं कि देश में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया जाएगा, जो बहुत ही महापर्व होता है हमारे देश के। 15 अगस्त से पहले ये शर्मसार कर देने वाला मामला है इरशाद। ये पूरा देश इस वक्त सन पड़ गया है, पूरा देश ये सोच रहा है कि कब महिलाएं सुरक्षित रहेंगी, कब महिलाएं आराम से जाके पढ़ाई कर सकती हैं, कब महिलाएं आराम से सड़कों पर रह सकती हैं, घूम सकती हैं, चल सकती हैं, कि वो बस ये देखेंगे कि रात है, दिन है, सुबह है कि शाम है। इसी में महिलाओं को ऐसे रखा जाता है और कहीं से भी आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि सिक्योरिटी के लेकर सरकारों ने कभी चुनाव में वोट मांगे हो। बहुत बहुत धन्यवाद इरशाद अली हमारे साथ जुड़े इस पूरी खबर पर, कि क्या हो रहा है वहां पर, कब करेगी सरकार, उस पर एक्शन का क्या लिया जाएगा, क्या होता है, वो सब चीजें आज या तो कल पता चल जाएंगी कि आप आगे इसमें क्या होने वाला है।